हर त्योहार का अपना एक मूल उद्देश्य होता है जो हमें एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इसके केंद्र में बंधुत्व, मानवतावाद, आपसी समझ, सहयोग और सम्मान आदि शामिल रहे हैं। मगर हम देख रहे हैं कि वर्तमान में हमारे त्योहार अपनी मूल भावना से पूरी तरह भटक चुके हैं। इन्हें भटकाने वाला कोई और नहीं, हम आप ही हैं। हमने अपने त्योहारों को बाजारवाद के हिसाब से परिभाषित कर दिया या फिर अपनी अपनी सुविधा अनुसार मनाने का प्रचलन बढ़ चुका है। अब इन त्योहारों की मूल भावना लगभग गर्त में जा चुकी है। हम अपने उत्सवों के नाम पर हुड़दंग, नशाखोरी, छेड़खानी और नफरत की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। हाल में बीती होली में एक अर्थहीन वाक्य के नाम पर जबरन लोगों को या किसी अन्य समुदाय को प्रताड़ित किया जाना हो या नशे में धुत युवा पीढ़ी द्वारा किए जाने जीवन के जोखिम वाले कर्तव्य या फिर महिलाओं से की जाने वाली अभद्रता हो, ऐसे दृश्य निश्चित रूप से चिंताजनक और डरावने हैं। एक आदर्श समाज ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा ही रहा तो कहीं ऐसा न हो कि अब हमारे त्योहार मुबारक के बजाय दुर्व्यवहार मुबारक हो जाए। चेंज। एक समय था जब हर पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता जी जान लगाकर अपने दल को जीतने के लिए कई दिनों तक मुफ्त सेवाएं देते थे और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार के लिए सेवा मुरमुरा से पेट भरकर प्रचार करते थे। अब कार्यकर्ताओं को अच्छे खाने पीने के साथ पर्याप्त राशि का भुगतान करना होता है। जब चुनाव में इस तरह के खर्च में बढ़ोतरी होगी तो लोकतंत्र का मकसद कैसे पूरा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस बार फिर चुनावों में खर्च को लेकर सभी दल उत्साहित दिख रहे हैं। हालांकि माना जा सकता है कि सर्वाधिक खर्च सत्ता पक्ष द्वारा होगा, जो शायद निर्धारित खर्च सीमा से कई गुना अधिक भी हो सकता है। दरअसल प्रत्येक प्रत्याशियों के लिए राशि निर्धारित है, लेकिन अगर पार्टी द्वारा प्रत्याशियों पर किए जाने वाले खर्च को प्रत्याशी के खर्चे में नहीं जोड़ा जाएगा तो जाहिर है इस रास्ते से असीमित धन खर्च होगा, जिस पर आयोग की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। ऐसा लगता है कि हमारा लोकतंत्र अब बहुत महंगा पड़ने लगा है। कम खर्चे में चुनाव करवाने के रास्ते खोजने होंगे। चेंज। पृथ्वी की घूर्णन गति में कमी बढ़ा। इससे पता चलता है कि हम किस हालत में पहुंच चुके हैं।
और कितनी चिंताजनक स्थिति है, मगर लगभग सभी लोगों को इन विषयों के प्रति कोई गंभीर रुचि नहीं है। अगर इन खबरों के आधार पर विचार किया जाए तो पूरी पृथ्वी खतरे में है। 2015 के पेरिस समझौते की 1.5 डिग्री ताप की सीमा को हम लांघ चुके हैं। भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में पानी की कमी हो रही है। समुद्र तटीय शहर खतरे में है, मगर जागरूकता फैलाने के लिए जिम्मेदार लोगों सहित सरकार, आम लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं। लोग केवल सुर्खियों में आई घटनाओं पर विचार करते हैं, नेताओं के बयानों पर उभरी बहस में उलझते हैं, जबकि शायद किसी भी मुद्दे की सच्चाई जानने में कोई रुचि नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की राजधानी राजनीतिक अखाड़ा बनी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन जारी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के विरोध में खड़ी है और सड़कों पर आंदोलनरत है। इन सब स्थितियों को देखते हुए दिल्ली में कभी संवैधानिक संकट भी खड़ा हो सकता है। दिल्ली की जनता चाहती है कि मुद्दों का हल किया जाए, आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, मगर वर्तमान स्थिति संकेत दे रही है कि दिल्ली में स्थिति और बिगड़ सकती है। फिलहाल शायद दिल्ली वालों के लिए यह बहुत बुरा वक्त है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दिल्ली वासी जल्दी ही राजनीतिक दांव पेच और खींचतान के दौर से बाहर आएंगे। स्टॉप।